गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 2024 के हिंदी के लिए मात्र 6 महत्वपूर्ण टॉपिकों को देखेंगे। अगर आप इन 6 महत्वपूर्ण टॉपिकों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आज की इस वीडियो से आज के 40 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आप ये समझ लीजिए, जो भी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ आपके 22 फरवरी को आपको हिंदी में वही सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर अब तक भी आपने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं आपको तैयार है, तो केवल इन 6 चीज़ों को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आपके 40 नंबर हिंदी में बिल्कुल पक्के हैं, जो कि कहीं नहीं गए हैं। उनमें से अगर हम पहली बात करें तो सबसे पहले आपको तैयार करना है जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय। आपको पता है कि आपसे 2 जीवन परिचय साहित्यिक परिचय पूछे जाते हैं। एक पूछा जाएगा बेटा कवि का, एक पूछा जाएगा कवि का और एक पूछा जाएगा लेखक का। दोनों साहित्यिक परिचय बेटा आपके 5-5 नंबर के होते हैं। कितने कितने नंबर के होते हैं बेटा? 5-5 नंबर के। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस कवि और किस लेखक का आप जीवन परिचय तैयार कर लें, ताकि आपके एग्जाम में वही वाला आपको मिल जाए। तो अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। मैं बताऊंगा आपके सिलेबस में जितनी भी कहानी है उनमें से कौन सी कहानी है कि आप तैयार कर लीजिए कि आपके पेपर में उसको आना ही आना है। तो आपके ये हो गए 5 नंबर, टोटल 15 नंबर यहाँ से हो गए। खंड काव्य के लिए मैंने वीडियो बना दिया है। पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि किस जिले में कौन सा खंड काव्य चल रहा है। अगर अभी भी आपको नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं आपको वहाँ से आपके जिले वाइज आपको खंड काव्य बता दूंगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चल रहा है। तो ये खंड काव्य आपको अपने से तैयार करना होगा बेटा, जो भी आपके जिले में चल रहा होगा बिल्कुल आप तैयार कर लीजिए। 5 नंबर यहाँ से आने आना है। अगला है बेटा संस्कृत का गद्यांश। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर के आपको गद्यांश पढ़ने हैं, ताकि आपको बोर्ड के पेपर में वो गद्यांश वहां देखने को मिल जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन होता है 7 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है बेटा? 7 मार्क्स का है। तो अगर आप मेरे द्वारा बताए गए गद्यांश को तैयार करके जाते हैं तो आपके 7 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। अगली चीज़ है बेटा खंड काव्य, सॉरी ओहो ये खंड काव्य नहीं, ये गलती से लिख गया, ये है संस्कृत पद्यांश। ये क्या है बेटा? संस्कृत का पद्यांश। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा संस्कृत का पद्यांश किस चैप्टर का पढ़ना है, ताकि आपके बोर्ड के पेपर में वो देखने को आपको मिल जाए। तो 7 नंबर इस पद्यांश के होंगे। और इसके बाद 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर का छंद, 2 नंबर का रस और 2 नंबर का अलंकार आपसे पूछा जाएगा। तो टोटल 6 नंबर यहाँ से हो गए। तो अगर आप इतना कुछ तैयार करते हैं तो 5-5 10 15 20 20 7 27 और 27 7 हो गए 34 और 34 6 40। टोटल आपके 40 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कवि तैयार करिए, कौन सा लेखक तैयार करिए, कौन सा रस पढ़ना है, कौन सा छंद पढ़ना है, कौन सा अलंकार पढ़ना है। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं बेटा जीवन परिचय के, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेखक के जीवन परिचय के। तो देखिए पूरी की पूरी बुक में आपको केवल 2 लेखकों के जीवन परिचय तैयार करना है, बाकी आपको किसी से मतलब नहीं है। केवल 2 लेखकों के साहित्यिक परिचय आप तैयार कर लीजिए। कितने लेखकों के बेटा? 2 लेखकों के। उनमें से पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल और दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन 2 को आप तैयार कर लीजिए। आपके बोर्ड के पेपर में 200% इन्हीं 2 में से कोई एक आपको लेखक का साहित्यिक परिचय लिखने को पूछा जाएगा। इन सब चीज़ों के वीडियो बन चुके हैं कि किसका साहित्यिक परिचय किस तरह से लिखना है। अगर आपको ये सब नहीं मिलता तो आप जब चैनल के पेज में जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में देखेंगे, वहाँ पड़ा होगा हिंदी 2024 एग्जाम। उस फोल्डर को खोलेंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अगर इसके बाद आपको इसका PDF चाहिए तो आपको 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के थ्रू आपको मुझसे कांटेक्ट कर लेना है, मैं आपको वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखिए आपको लेखक में सिर्फ 2 लेखकों के जीवन परिचय तैयार करने हैं साहित्यिक परिचय, एक वासुदेव शरण अग्रवाल और दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर इन दोनों को आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, जो कि आपको बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे। इसके अलावा किसी अन्य लेखक के साहित्यिक परिचय से आपको कोई मतलब नहीं है। अगर हम बात करें इसी तरह बेटा कवि की, किसकी बात करें बेटा? कवि की। तो कवियों में केवल 3 कवियों के आपको नाम याद करना है, कवियों के साहित्यिक परिचय याद करना है 3 के। किनके बेटा? 3। महादेवी वर्मा का तैयार कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लीजिए और अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔंध जी का तैयार कर लीजिए। अगर आप इन 3 कवियों के साहित्यिक परिचय तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इन्हीं 3 में से कोई एक
कवि का साहित्यिक परिचय लिखने के लिए पूछा जाएगा और आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। तो अगर आप इन 3 को तैयार करते हैं तो टोटल आपके 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम बेटा कहानी की बात करें तो कहानी में भी आपको बहुत कुछ नहीं तैयार करना, केवल 2 कहानियों पे आप फोकस करिए। एक है बेटा पंचलाइट कहानी और एक है बहादुर। इन दोनों कहानियों का सारांश तैयार कर लीजिए। केवल क्या तैयार कर लीजिए बेटा? सारांश। अगर आप इन दोनों कहानियों का सारांश तैयार कर लेते हैं तो आपके पेपर में इसी में से या तो पंचलाइट कहानी का सारांश पूछा जाएगा और या फिर बहादुर कहानी का सारांश आपसे पूछा जाएगा। तो इसको तैयार करते अगर ये 2 कहानियों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो 5 नंबर आपके यहाँ से बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। खंड काव्य की बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि वो जिले वाइज आपको तैयार करना है। जिस जिले में आप है उसी हिसाब से उसको तैयार कर लेना बेटा। यहाँ से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो टोटल 20 नंबर आपको मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से लाएंगे। अब हम बात करते हैं बेटा संस्कृत के गद्यांश की, जो कि आपके 7 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का होता है बेटा? 7 नंबर का। तो आपके सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर दिए हैं, लेकिन आपको सभी चैप्टरों से कोई मतलब नहीं, केवल 3 चैप्टरों को टिक कर लीजिए। संस्कृत भाषायाम महत्तम, पंचशील सिद्धांत, महामना मालवीय। इन 3 चैप्टरों को तैयार कर लीजिए और इन 3 चैप्टरों में कौन कौन से गद्यांश तैयार करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आपने क्वेश्चन बैंक ली हो, अरिहंत की हो, विद्या की हो, राजीव की हो या किसी की भी हो, राहुल की हो, तो आप अपने विद्या क्वेश्चन बैंक को जब आप खोलेंगे क्वेश्चन बैंक को, तो जो भी चैप्टर है संस्कृत भाषायाम महत्तम, पंचशील सिद्धांत और महामना मालवी, इन तीनों चैप्टर में जितने भी वहाँ गद्यांश दिए गए हैं संस्कृत के, उनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। उन्हीं में से एक गद्यांश आपको वहाँ 200% पूछा जाएगा। तो इन 3 चैप्टरों में केवल वही गद्यांश आपको तैयार करना है जो कि आपके क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। तो अगर इतना आप तैयार करते हो तो यहाँ से आपके 7 नंबर हो जाएंगे। तो टोटल आपके 27 नंबर का पेपर मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं आगे बेटा। अगली बात होगी बेटा संस्कृत के पद्यांश की। किसकी बात करेंगे बेटा? संस्कृत के पद्यांश की। तो अगर हम लोग बात करते हैं बेटा संस्कृत के पद्यांश की, तो केवल एक चैप्टर को आप टिक करिए, वो है सुभाष रत्नानी। कौन है बेटा? सुभाष रत्नानी। इस चैप्टर के जितने भी आपके श्लोक दिए गए हैं या पद्यांश दिए गए हैं उनको तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक में जितने भी हैं उन्हीं में से कोई ना कोई एक आपको पद्यांश वहाँ देखने को मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का होता है, तो 27 वो और 7 ये, तो टोटल आपके नंबर हो गए बेटा 24। कितने हो गए बेटा? 24। इसी तरह से अगर हम बात करें बेटा, देखिए रस में आप रस तैयार कर लीजिए। केवल 2 रसों को तैयार कर लीजिए। एक तैयार कर लीजिए शोक रस और एक तैयार कर लीजिए बेटा करुण रस। शोक रस और करुण रस, केवल इन 2 रसों को आप तैयार कर लीजिए। इन्हीं 2 में से एक आपका वहाँ रस पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई रस आपको नहीं पढ़ना है। छंद में इसी तरह से आप केवल दोहा और चौपाई, दोहा और चौपाई को तैयार कर लीजिए। इन्हीं 2 में से एक बिल्कुल फिक्स है कि आपको मिल जाएगा उदाहरण से। तो 2 नंबर ये हो गए बेटा, 2 नंबर ये हो गए और अलंकार आप तैयार कर लीजिए, 2 नंबर यहाँ से हो गए। तो टोटल 6 नंबर ये हो गए। तो टोटल आपके नंबर हो गए 40। तो आप अगर इतना कुछ तैयार कर लेते हैं, जितना कुछ मैंने आपको बताया है इस वीडियो में कि किस लेखक का साहित्यिक परिचय, किस कवि का साहित्यिक परिचय, कौन सी कहानी, कौन सा संस्कृत का गद्यांश, कौन सा संस्कृत का पद्यांश, रस, छंद, अलंकार, इतना कुछ आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। अगर अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपके 40 नंबर बिल्कुल पक्के हिंदी में हो जाएंगे आपके। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।